महात्मा गांधी के नाम को हटाना ये आपत्ति है। इस सरकार ने 1.25 साल के अंदर किया क्या ये बता दें। इस समय हमारे साथ रोहतक शहर के कांग्रेस विधायक बत्रा जी हैं। बत्रा साहब, जिस तरह से अभी जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसका क्या मकसद? इसका मतलब ये है कि मनरेगा कानून जो 2006 के अंदर आया था, उन्होंने कुछ तय करके उसका नया नाम देके और नया हम ज़्यादा शक्तियाँ देंगे, यो देंगे। मेन हमें ऑब्जेक्शन जिस बात का है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उससे मनरेगा के एक्ट के नाम से क्यों हटाया गया। ये एक सोची समझी साजिश है, और क्योंकि उनको वो और एक देश का भी अपमान है और बापू जी का भी अपमान है। आप जिला भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज AICC ने डायरेक्शन दी थी, आज के लिए उस दिन रखा था, पर उसके बाद वो वंदे मातरम वाला हमारा आ गया और आज इसके लिए आज की डेट फिक्स हुई थी, तो आज हमने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा जिस तरह से राम के नाम से इसको एडिट किया गया है, इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति? महात्मा गांधी के नाम को हटाना ये आपत्ति है। हर एक चीज को धर्म से क्यों जोड़ते हो। वही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हो आप लोग, जबकि वो कह रहे हैं कि इनके पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा गिनवाने लगे थे, पूरी पूरी किताब लिख सकते हैं। मुद्दा ये है कि आप बताओ, ये घोटाला हुआ, ये मुद्दा नहीं है। धान घोटाला हुआ, हमारे जवान स्टेडियम्स की कितनी बुरी हालत है, और उसमें ये मुद्दा नहीं है। अरावली में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डेफिनेशन दे दी, ये मुद्दा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा नहीं है। और उसके बाद मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं कि 3% है, RBI की है। मैंने वहीं पर रिबट कर दिया कि RBI की सेक्शन आपकी स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट नहीं 15.5%, 15.6% अनएम्प्लॉयमेंट की बात की हुई है। इस बात के लिए ये जो खनन घोटाले हो रहे हैं, ये क्या मुद्दा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है, ये मुद्दा नहीं है। कल गोलियां यहाँ पर चली, क्या मुद्दा नहीं है। हमारा सारा का सारा सुरक्षा का माहौल है। फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, फॉरेन से टेलीफोन आते हैं, सब कुछ आते हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? बोला मुद्दा नहीं था। इस सरकार ने 1.25 साल के अंदर किया क्या ये बता दें। वो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने साइन ही नहीं किया विश्वास पर। इट्स नॉट रेलिवेंट, इट्स ऑल टुगेदर नॉट रेलिवेंट, एंड इट्स जो अगर नहीं किया तो फिर एक्सेप्ट क्यों कर लिया उसमें बात करते हुए। ऐसी बात नहीं। देयर इज नो प्रिवियन के कोई किसी मेंबर, कानून ये है कि कोई भी मेंबर नो कॉन्फिडेंस ला सकता है, पर जब नो कॉन्फिडेंस जब पेश किया जाता है, उसके साथ में 18 मेंबर उसकी सपोर्ट पे खड़े होने चाहिए। उसमें कोई बात नहीं। पिछली बार भी अविश्वास पाया तब भी हुड्डा साहब के साइन नहीं थे। हुड्डा साहब हमारे नेता हैं, सब कुछ है। सब जब हम सारे साइन कर रहे हैं तो हुड्डा साहब की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है कांग्रेस। बिल्कुल पूरी तैयारी है। और बजट सेशन में तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर? अभी बजट सेशन आएगा। अभी तो यही मुद्दे तो आपके सामने। अभी तो मार्च में आएगा जब बजट सेशन, तब देखेंगे। ये थे रोहतक से कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा, जिनका कहना था कि जो कांग्रेस जो लगातार जो इस बात को लेकर नाराजगी अपनी प्रकट कर रही है कि एक मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम उठाया, और अभी जो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आए हैं उसको लेकर भी उन्होंने विचार रखे। जिला अध्यक्ष हैं, तमाम दूसरे कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। जो महात्मा गांधी का मनरेगा से नाम उठाया, उसको लेकर आप लोगों क्या कहते हैं? देखो, बीजेपी सरकार का स्टार्टिंग से है विभाजन करना, जाति पाति फैलाना, और हिटलर साइड से इन्होंने अपनी सरकार बनाई। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, देश के विकास के लिए नई नई योजनाएं लेके आओ, मगर जो योजनाएं चल रही है, जो राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी उनके नाम से जो योजना चली, उसका नाम किस लिए हटा रहे। बात करें राम जी की, राम भगवान सबके, पूरे देश के राम भगवान है। नई योजना लेके आओ राम जी के नाम से। जो योजना चल रही है उसका नाम क्यों कि कांग्रेस को इससे क्या आपत्ति है राम के नाम से? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। राम तो भगवान है, हमारे भगवान है राम। मगर उन जो योजना चल रही है, उन योजनाओं का महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने सारा अपना जीवन देश में न्यौछावर कर दिया, उसका नाम हटा के राम जी करे। ये इसका मतलब देश में जाति पाति आपस में भिड़ाना चाह रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे। नई योजना लेके आओ, किसी के नाम से लाओ, किसी भगवान के नाम से लाओ, कोई दिक्कत नहीं। मगर जिन्होंने अपना पूरा बलिदान दे दिया, पूरा जीवन दे दिया, उनका नाम हटाने का क्या उचित है बीजेपी सरकार का। आज इसलिए हमने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विकास के काम करो। यहाँ इतनी अराजकता फैली पड़ी है, जगह जगह बदमाशी मर्डर होने लग रहे हैं, सारा शहर टूटा पड़ा है। पानी की इतना गंदा पानी की सप्लाई आ रही है, कई आईडीओ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं।
निगम में इतना भ्रष्टाचार है, इन पे तो कोई कदम उठा नहीं रहे, सिर्फ आपस में आए दिन। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कितने मुद्दे कांग्रेस के पास तो सारे मुद्दे हैं। मनरेगा ये मुद्दा है, गोली चले लॉ एंड ऑर्डर जो खराब पड़ा है इसका मुद्दा है, बाहर के बालक नौकरी लगा, हरियाणा का बालक नौकरी नहीं लगता ये मुद्दा है जी, धान घोटाला हो गया ये मुद्दा है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं। राम हम तो आप भी हरियाणा के हैं, हम तो तड़के उठते कहा राम राम जी, राम तो हमारे मन में बसा है। लेकिन कोई भी योजना चलानी है राम के नाम से चलाइए, लेकिन किसी महात्मा के नाम हटाना ये भी तो गलत है। महात्मा गांधी का नाम हटाना सही है कि नहीं? महात्मा गांधी का नाम हटाना बिल्कुल गलत है। जो बीजेपी सरकार है ये एक तोड़ने पे लगी हुई है, सिर्फ जनता को बढ़ाने पे लगी हुई है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आपने कल भी देखा है रोहतक में 3 मर्डर हुए, कोई नाम नहीं ले रहा। ये बीजेपी सरकार का सिर्फ खत्म करने का काम है। जितनी योजनाएं हैं कांग्रेस सरकार के पास है, कांग्रेस के विधायकों को बाहर फेंकते हैं, ये कोई अच्छी बात है? इनको शर्म नहीं आती? अगर वो कोई हंगामा करेगा तो उस तो स्पीकर का अधिकार है ना। उन्होंने हंगामा नहीं करा, उन्होंने अपनी बात रखी है विधायकों ने, और बात रखने का अधिकार है। ये बीजेपी सरकार अपनी जबान को बंद करना चाहती है। हमारे विधायक बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल अपनी आवाज उठाएंगे। कांग्रेस के जो लोग और उनका यही कहना है कि जगह महात्मा गांधी का नाम बीजेपी ने हटाना नहीं चाहिए था, इसको लेकर उनमें रोष भी है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।